नमस्कार, स्वागत है आप सभी का A to Z बिहार में। बिहार में पंचायत चुनाव शुरू हो चुकी है। कई चरणों में चुनाव भी संपन्न हो गए हैं। अब छठे चरण की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। हमारी टीम विभिन्न क्षेत्रों में जाकर वहां के भावी प्रत्याशियों एवं जनता से उनकी राय जान रही है। इसी क्रम में आज पारू प्रखंड के देवरिया पूर्वी पंचायत से मुखिया पद के भावी प्रत्याशी रुवीना प्रवीण के यहाँ पहुंचे, जहां उनके प्रतिनिधि ससुर मोहम्मद तैयब ने पंचायत के विभिन्न विकासशील मुद्दों पर हमारे संवाददाता से खास बातचीत की। देखिए रिपोर्ट। भाइयों को प्रणाम और आदाब नमस्कार करता हूं। अगर हम प्रतिनिधि बनकर के आते हैं, हमारी जनता अगर हमको चुनती है, पसंद करती है, तो हम विकास के काम, हर विकास के काम में प्राथमिकता दूंगा। खासकर शिक्षा, स्वास्थ्य पर ज़्यादा भी हमारा ध्यान होगा सबसे पहले। फिर बारी बारी करके एक एक करके हम सभी मैंने जो भी समस्या हमारे सामने आएगी, हम भरपूर कोशिश करेंगे कि सरकार द्वारा जो भी राशि आएगी उसको ईमानदारी से हम खर्च करें। ये तो मेरा काम होगा। इंदिरा आवास की बात है, जिन गरीबों को अब तक हमारे पंचायत में मैंने इक्का दुक्का छोड़ करके बाकी कोई इंदिरा आवास नहीं मिला लोगों को, और हमारे गरीब लोगों से जो इनको अभी पास हुआ इंदिरा आवास दिया गया, उनसे 20-20 हजार रुपया निवर्तमान मुखिया द्वारा लिया गया। उसके बाद ही उनको इंदिरा। क्या नाम हुआ वर्तमान मुखिया का? सीताराम शाह। तो उनके द्वारा गायत्री देवी उनके प्रतिनिधि है, सीताराम प्रतिनिधि कर रहे हैं। तो कहने के बाद सीधा सीधा सवाल है से उनके द्वारा यानी विकास का कार्य आपको इंदिरा आवास में नहीं दिया गया। आपके द्वारा किस तरह से विकास का कार्य किया जाएगा इंदिरा आवास में? हम सबसे पहले तो इंदिरा आवास के बारे में सबसे पहले हम अपने पूरे पंचायत में घूम कर एक गरीब दरवाजे पर जा करके, हर किसी के दरवाजे पर जा करके, और हम देखेंगे कि किनको ये हक है, इंदिरा आवास मिलना जरूरी है। हम प्राथमिकता के आधार पर उनका नाम नोट करके अपने हिसाब से वृद्धा पेंशन को लेकर जो ग्रामीण क्षेत्रों में देखा, जो 60 साल की उम्र के जो बुजुर्ग होते हैं उनका यानी वृद्धा पेंशन बहुत ही वंचित रह जाते हैं। वृद्धा पेंशन बहुत, उसमें क्या आपके विकास? अभी भी हमारे पंचायत में बहुत वंचित है वृद्धा पेंशन से। और कुछ तो ऐसा भी हुआ हमारे पंचायत में निवर्तमान मुखिया द्वारा कि मतलब जिनकी उम्र मैंने 40-35 है उनको भी इंदिरा आवास दिया गया, लेकिन 70 साल वाले को अब तक इंदिरा आवास या मतलब एक हमारा क्वेश्चन आपसे ये भी रहेगा, ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर एक शिक्षा की जो मुद्दा है बहुत ही यानी यहाँ शिक्षा खराब है विकास के मामले, तो आपके विकास के किस तरह से शिक्षा में कार्य किया जाएगा? हमारे विकास में शिक्षा की प्राथमिकता होगी। शिक्षा पर हम कम से कम जो भी हमारे यहाँ विद्यालय हैं, सरकारी विद्यालय हैं, खास करके उस पर मेरा ध्यान होगा, और उसको हम अच्छी तरह अपने निगरानी में रख करके कोशिश करेंगे कि उसमें पदस्थापित शिक्षक लोग मैंने ईमानदारी। स्वास्थ्य के मामले में क्या कहेंगे? स्वास्थ्य के मामले में हमारा अभी पंचायत जो है बिल्कुल बुझिए कि एक तरह के सुनने जा रहा है। हॉस्पिटल तो है नाम के लिए, स्वास्थ्य केंद्र है यहाँ, लेकिन उसमें डॉक्टर आज तक 20 साल से नहीं आया, और किसी मुखिया द्वारा या वर्तमान मुखिया द्वारा इसके लिए कोशिश भी नहीं की गई। हम भरसक कोशिश करेंगे कि हम चुनाव जीतने के बाद उस हॉस्पिटल में डॉक्टर लाना प्राथमिकता होगा हमारा, कि हम उनको डॉक्टर लाएं। और हम यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था, सड़क की क्या यहाँ की व्यवस्थाएं है? सड़क की व्यवस्था तो यही है, सड़क की व्यवस्था भी मैंने जर्जर है अभी, और मैंने उसी जगह पर सड़क को दिया भी गया है। कुछ जगह सड़क दिया गया है, वर्तमान मुखिया द्वारा, जो जहाँ पर लागत कम हो पैसा ज़्यादा बचे, ऐसा किया गया है। एक हमारा एक और आपसे सवाल है, नीतीश कुमार का एक योजना आई थी 7 निश्चित योजना, जो उसके मॉडल प्लान के रूप में दिया गया था बिहार में, और केंद्र सरकार ने भी दी जल नल को लेकर। तो जल नल का क्या आपका विकास हुआ आपके यहाँ? जल नल के मामले में मतलब यहाँ पर बिल्कुल अगर दिया भी है, 4-5 नल जल का प्लांट दिया भी गया है, तो उसमें आज की भी डेट में वो मैंने चालू नहीं है। यानी जल नल है मगर जल ही नहीं है। और अपने पंचायत वासियों से, देवरिया पूर्वी पंचायत वासियों से खास कर क्या आपकी अपील रहेगी इस बार पंचायत चुनाव में? क्या अपील करेंगे आप? हम तो यही अपील करेंगे कि भाई हमको अपना प्रतिनिधि बनाइए, हमको मुखिया बनाइए, हमारे उम्मीदवार को चुनाव जितवाइए, और मेरा काम देखिए, क्योंकि हर काम हम प्राथमिकता के आधार पर। क्या परिचय हुआ आपका?
हमारा नाम मोहम्मद तैयब। जो चुनाव लड़ रही है मुखिया पद वो वो आपके क्या हमारी बहू हैं, क्या नाम है बीना उनका? परवीन प्रखंड कौन सी हुई? जी। प्रखंड 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 पाडूर। ठीक। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 का प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस बार आप पारू ब्लॉक के देवरिया पूर्वी पंचायत के आप मुखिया पद तो चुनाव लड़ रही है, तो किस तरह से विकास का कार्य रहेगा जनता अगर इस बार आपको चुन के लाती है तो? मैं सबसे पहले देवरिया ग्राम पंचायत के ग्रामवासियों का हाथ जोड़कर नमस्कार करती हूँ। और मेरा नाम रुबीना परवीन है और मेरे ससुर साहब का नाम मोहम्मद तैयब है और मेरे भाई जी का नाम मोहम्मद बबलू है जो टीचर है। तो इंदिरा आवास का एक बहुत बड़ा समस्या होता है हर पंचायत में, तो आप देवरिया पूर्वी पंचायत में आपके इंदिरा आवास का क्या इस यहाँ पर वर्तमान मुखिया जी के द्वारा काम किया गया है? यहाँ पे इंदिरा आवास अभी किसी को नहीं सही से मिली है। तो अगर आप जीत के आती हैं तो किस तरह से विकास का काम करेंगे आप? मैं जीत कर आऊँगी तो सर मैं अच्छी ईमानदारी के साथ मैं इंदिरा आवास सारे लोग को दिलाऊँगी। और एक और मेरा सवाल रहा आपसे, यानी वृद्धा पेंशन का किस तरह से विकास का काम रहेगा? वृद्धा पेंशन भी किसी को नहीं मिल रहा है तो मैं वृद्धा पेंशन भी दिलाऊंगी। एक और समस्या देखने को मिलती है पंचायत में, शौचालय में यहाँ पर 2-2 हज़ार रुपया यानी बिचौलिए के द्वारा लिया जाता है, और आप जीत के आती है तो किस तरह से आपका यानी विकास का कार्य रहेगा उसमें? मैं शौचालय भी दिलाऊंगी। अक्सर देखते हैं शौचालय के लिए यानी यूँ क्या है, तो यानी आप अगर जीत के आती है तो ये जो 2-2 हज़ार रुपया बिचौलिए के द्वारा लिए जाते हैं उसको भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम करेंगे? मैं फ्री में करूंगी मैं। और आपका यहाँ पर एक और मामला यहाँ पर देखने को मिलता है राशन कार्ड को लेकर। अभी भी बहुत ऐसे गरीब तबके के लोग हैं जो राशन कार्ड से बहुत वंचित है, उनमें आपका विकास का क्या काम रहेगा? जिन्हें राशन कार्ड नहीं मिली है मैं राशन कार्ड दूंगी और उन्हें राशन भी दिलवाऊंगी। एक और समस्या देखने को मिलती है, सड़क जो होती है, सड़क का समस्या आपके पंचायत में क्या है? देवरिया पंचायत में सड़क बहुत टूटी फूटी है। मैं सड़क अच्छी तरह से बनवाऊंगी और यहाँ पे बाढ़ की समस्या बहुत ज़्यादा है, मैं बाढ़ को खत्म करना चाहती हूँ। यहाँ पर जो 6-6 हज़ार रुपया सरकार के द्वारा दी गई थी बाढ़ में, तो यानी वर्तमान मुखिया जी यहाँ पे किसी को नहीं मिला, यानी यूँ क्या है तो यहाँ पर लूट खसोट बहुत की गई है। और आपको जनता चुन के लाती है तो आपके द्वारा अच्छी से कार्य किया जाएगा? अच्छी से कार्य करेंगे। एक और मेरा सवाल है, यहाँ पर नीतीश कुमार का एक योजना आई थी 7 निश्चित योजना, तो यहाँ पर जल नल में क्या किस तरह से प्रक्रिया काम का है? यहाँ पे जल नल लगी हुई है लेकिन उसमें जल नहीं आती है। यानी यूँ क्या है तो यानी उसमें नल है मगर उस जल का है ही नहीं, तो आपके द्वारा क्या उसमें किया जाएगा अगर काम? मैं उसमें जल दिलवाऊंगी और जहाँ नल खराब है तो मैं उस नल को सही करूँगी। शिक्षा का क्या, मेरा आखिरी सवाल है, शिक्षा का क्या आपका विकास का काम रहेगा यहाँ देवरिया पूर्वी पंचायत में? हमारे पंचायत में शिक्षा सही तरह से नहीं हो पा रही है, मैं शिक्षा दिलाने की पूरी अच्छी से कोशिश करूँगी। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम रुबीना परवीन है, मैं मोहम्मद बबलू की भाभो बोल रही हूँ। मुखिया पद हेतु आप चुनाव लड़ रही है, तो खास कर अपने पंचायत वासियों से क्या अपील करना चाहेंगी इस बार पंचायत चुनाव में? मैं उनसे हाथ जोड़कर यही कहना चाहती हूँ कि हमें चुनाव में वोट दे और हमें मुखिया में जीता। मैं ईमानदारी के साथ उन लोगों का काम आप लोगों को करूँगी। मैं देवरिया पूर्वी पंचायत के ग्रामवासियों को दुर्गा पूजा एवं छठ और बड़े रविवार की शुभकामनाएं देती हूँ और आप सभी से अपील है कि हमें एक बार सेवा की मौका दीजिए। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 में देवरिया पूर्वी पंचायत से भावी मुखिया प्रत्याशी रुबीना परवीन इस बार चुनाव लड़ रही है, तो किस तरह से यानी इनका विकास का कार्य रहेगा जनता चुन के लाती है? तो पंचायत में सरकार के द्वारा जितनी सारी योजना आएगी हम लोग बारीकी से, पहले मुखिया के लोग घर पे जाते थे, अब हम लोग का सिस्टम बन रहा है कि हम लोग के घर पर जाकर के अपने योजना को तैयार करेंगे, कार्य को तैयार करेंगे, उसका कार्य हम लोग करेंगे। यानी ये क्या है तो वर्तमान मुखिया जी के द्वारा कुछ विकास का काम किया गया कि नहीं? यानी कार्य उनके द्वारा अगर कहा जाए तो अभी 0/0 है। इंदिरा आवास में मुश्किल से उनके शासनकाल में 50 से 60 लोग को इंदिरा आवास मिला
और जो लोग 20,000 25,000 रुपया दिए उन्हीं को इंदिरा आवास मिला, बाकी लोग को नहीं मिला। यानी यू कहे तो यानी मुंह देख कर यानी दिए, देख करके। उसमें भी लूट खसोट की जी गई। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। आपको क्या लग रहा है अगर रुबीना परवीन आती है तो इस सब सारी चीजों को भ्रष्टाचार को मुक्त कर पाएगी पंचायत को? हम लोग आवास लिस्ट, आवास सहायक को बैठा करके आवास लिस्ट बनवाएंगे और इंदिरा आवास का काम हम लोग फ्री करेंगे। वृद्धा पेंशन में किस तरह के इनके द्वारा काम किया जाएगा? अभी तक जितने लोगों को वृद्धा पेंशन नहीं मिला, हम लोग एडवर्टाइजमेंट करा कर उसका फॉर्म फिलअप करेंगे अपने कॉस्ट से, पब्लिक का एक पैसा नहीं लगने देंगे और उसको बाइजेट जो है ब्लॉक और जिला से करा कर उनको देने का काम करेंगे। तो देवरिया पूर्वी पंचायत के तमाम महान जनताओं को क्या आप कहना चाहेंगे अपने माध्यम से? तमाम जनताओं का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं जो इस बार सारे के सारे लोग मूड भी बना चुके हुए हैं। उन सारे लोगों को जो 5 साल में, जो 15 साल में नहीं हुआ, उसको हम लोग 5 साल में कर इस कार्य को दिखाने का हम लोग प्रयास करेंगे। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम नागेंद्र राम हुआ। रुबीना परवीन जो मुखिया का चुनाव लड़ रही है, जीतेंगी तो विकास करेंगे आपके? ठीक। आपको क्या लग रही है जो देवरिया पूर्वी पंचायत से रुबीना परवीन जो मुखिया चुनाव लड़ रही है, जीतेंगी तो विकास करेगी? जीतेंगे तो करेंगे। ठीक, मतलब आप बतलाइए। हाँ, वो करें, विकास से करेंगे अगर जीतते? जीतेंगे। बतलाया जाए देवरिया पूर्वी से मुखिया पद चुनाव लड़ रही है रुबीना जी, हाँ, करेंगे हम लोग। तो विकास का इनका काम होगा इनके द्वारा? तो क्या है इस बार आप लोग का जिताना है? बतलाइए दादी, कितना साल उम्र हुआ आपका? वृद्धा पेंशन मिलता है? नहीं मिलता है। जो वर्तमान मुखिया कुछ भी नहीं किए, इंदिरा आवास सब मिला, तो हम किनको चुनना है मुखिया में? ना मिला, तैयब जी को चुनना है। उनकी पतोही है ना, क्या है वो? पतो है। तो उनके द्वारा विकास का काम होगा। आपका वृद्धा पेंशन भी मिलेगा, इंदिरा आवास भी मिलेगा। क्या नाम हुआ आपका? सीता देवी। गाँव कौन सी हुई? गाँव देवरिया। देवरिया। हम लोग का नाम मिला। क्या बतलाया जाए, विकास का काम होगा इनके द्वारा जनता चुन के? 6,000 रुपया जो मुखिया जी के द्वारा जो बाढ़ में मिल रहा था वो मिला है आप लोगों को? कुछ भी नहीं मिला। जिसका तो पहले मिला वो दोबारा उनको मिला, डबल मिला, मगर आप लोग को नहीं। गरीब है, पानी में डूबा हुआ है, उनको कुछ तो क्या लग रहा है इस बार मुखिया जी को चेंज कर देना है? चेंज कर नया मुखिया लाना है? क्या नाम है आपके नए मुखिया जी का? मुखिया जी का नाम है चलिए ठीक। बतलाया जाए क्या इस बार विचार है आप लोग का? मुखिया को चेंज करके नया मुखिया बनाना है? जी, मुखिया को चेंज कीजिए। ये जो बाढ़ में जो 6,000 रुपया सरकार के द्वारा वो सब मिला है आप लोगों को? नहीं, हम लोग एको नहीं मिला। इंदिरा आवास से मिला? कुछ नहीं मिला। तो इस पर क्या लग रहा है विकास के लिए किनको चुन रही है आप? रुबीना परवीन। रुबीना परवीन को। ठीक, बताइए दादी, वृद्धा पेंशन मिलता है आपको? ना, नहीं मिला। इंदिरा आवास मिला है ये सब? ना, इंदिरा आवास का। तो क्या इस पर लग रहा है आपको नया मुखिया लाना है? हाँ, नया। क्या नाम है उनका? क्या नाम है नया मुखिया? रुबीना जी नाम। बतलाया जाए क्या इस पर विचार है आप लोग का? चेंज कर देना है? नया चेंज कर देना है, रुबीना परवीन को जिताना है। हम लोग को इंदिरा आवास भी नहीं मिला है, राशन कार्ड भी 10 साल से नहीं मिल रहा है। तो क्या लग रहा है विकास के काम में करेंगी अगर ये जीत के आएंगे तो? रुबीना परवीन। बताइए क्या लग रहा है आपको इस बार चुनाव में? नए मुखिया जी को बनाना है? रुबीना परवीन को जिताना है। ठीक। बताइए क्या लग रहा है इस बार, यानी अगर जीत के आएंगे तो विकास का काम इनके द्वारा होगा? बिल्कुल होगा। वर्तमान के द्वारा कुछ काम नहीं हुआ? नहीं। यानी इंदिरा आवास आप लोग को मिला है? इंदिरा आवास बाढ़ में जो 6,000 रुपया कुछ भी नहीं, राशन कार्ड ये सब कुछ भी नहीं। पूर्वी पंचायत से रुबीना परवीन मुखिया पद हेतु चुनाव लड़ रही है, तो किस तरह से सहयोग रहेगा आप लोगों का? हम लोग जिताएंगे। कैसा लग रहा है, विकास का काम करेंगे अगर जीतेंगे तो? मतलब ये कि अगर ये जीतती है तो विकास का काम होगा इनके द्वारा? जी होगा। पढ़े लिखे व्यक्ति है? जी। ठीक। बतलाया जाए किस तरह से यानी विकास का कार्य अगर ये जीतती है तो विकास का काम करेंगे अगर जीत? तो आप लोग क्या इस बार मकसद है, जिताना है इनको? बताइए। जी, मुखिया जिताना है, अच्छा मुखिया है, गांव समाज देकर, यानी विकास का काम अच्छा से होगा? विकास से काम अच्छा से होगा।
हमारे साथ एक दादी जुड़ चुकी है, दादी से भी जाने। दादी बताइए दादी। देवरिया पूर्वी पंचायत से रुबीना परवीन आ रही है मुखिया पद हेतु, तो किस तरह से आप लोग का सहयोग रहेगा उनका? हम लोग पूरे तरह से सहयोग में हैं। इनको किसी तरह जो है चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके सब समाज को जोड़ के और इनको जिता के हम लोग ले आए और विकास का काम यहाँ करा। क्या परिचय हुआ? परिचय मेरा हुआ अफजल खान। पंचायत कौन सी? देवरिया पूर्वी। बताया जाए सर, किस तरह से यानी इनका कार्य रहेगा अगर जनता इस बार इनको चुन के लाती है तो? बहुत सराहनीय कार्य है इनकी, क्योंकि जितने सारे देवरिया में प्रतिनिधि हैं उसमें सबसे पढ़ी लिखी प्रतिनिधि यही है, जिनका नाम है रुबीना परवीन। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम नागेंद्र राम है। बताया जाए बाबा, किस तरह से इनका विकास का कार्य रहेगा अगर जनता इसको चुन के लाती है? जनता इनको चाह रही है और हर तरह से जीतेगी तो बहुत काम हम लोगों को आशा है कि करेगी। अभी तत्काल में जो भी मुखिया हुआ है अपने स्वार्थ के पीछे सारा जनता को खो दिया। बताया जाए कि इस बार अगर जनता चुन कर लाती है तो विकास का कार्य का क्या यानी रहेगा इस बार पंचायत में आपके द्वारा? मेरा मानना है कि अभी तक जितने भी भावी प्रत्याशी आ रहे हैं सबसे शिक्षित, सुयोग, कर्मठ रुबीना परवीन है। और जहाँ तक विकास की बात है तो इनके पूरे परिवार को देखने को मिला है। हम भी थोड़ा समाज सेवा में रहते हैं और देखते आ रहे हैं कि 4-5 साल से सारे लोग समाज के बीच में किसी न किसी प्रकार से किसी का सेवा करना, किसी का राशन कार्ड बनवाना, जो यह कार्य वर्तमान यूँ कहा जाए यानी समाज सेवी शुरू से है। शुरू से है, यानी कि शुरू से समाज के प्रति इनका रुझान रहा है। इस बात में किसी प्रकार का कोई कमी नहीं है। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम रामाशंकर प्रसाद है, देवरिया पूर्वी मकान है। क्या यहाँ काम हुआ है मुखिया जी के द्वारा? तो इस बार क्या आप लोग का विचार है? विचार यही है कि इनकी जीतने के बाद शिक्षा का काम होगा। किनको चुन रहे हैं आप लोग मुखिया इस बार? रुबीना परवीन। रुबीना परवीन। कौन सी पंचायत हुई? देवरिया पूर्वी।